आज की तारीख में अगर आप अपने मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं तो 84 दिन वाले रिचार्ज का अगर आप पैसा देते हैं तो वो भी 800 कुछ रुपए में हो जाता है। लेकिन चंद दिनों के बाद 1000 रुपए से कम का कोई रिचार्ज पैक बचेगा ही नहीं अगर आप 84 दिन के लिए रिचार्ज करवाना चाहते हैं तब। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि रिचार्ज प्लान्स का प्राइस किस हिसाब से बढ़ रहा है जब आप ये सोचेंगे तब आपको ये महसूस होगा। मौजूदा वक्त में जियो का रिचार्ज 899 रुपए में 90 दिन के लिए, 859 रुपए में 84 दिन के लिए 2 GB प्रतिदिन और 349 रुपए में 28 दिन के लिए 2 GB प्रतिदिन मिलता है। एयरटेल भी इसी के आसपास उसके रिचार्ज का भी रेट है। लेकिन दो कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर में किस प्रकार से उनका पूरे के पूरे भारत के टेलीकॉम सेक्टर के 75% हिस्से पर कब्जा हो चुका है और कैसे अब वो जो मन वो कर रही हैं आपको आगे बताएंगे। रिचार्ज का दाम 20% तक बढ़ने वाला है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले भारत के टेलीकॉम सेक्टर को समझिए। भारत के टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल मात्र ये दो कंपनियां मिलकर 75% हिस्सेदारी रखती हैं, जिसमें से जियो सबसे बड़ा प्लेयर है। एयरटेल इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर VI यानी कि वोडाफोन आइडिया। हालांकि जब आप गणित समझेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि VI सिर्फ 17% से 18% मार्केट शेयर अपने पास रखता है, जो कि 75% के मुकाबले बेहद कम है। और 75% अगर दो कंपनियों के पास मार्केट शेयर का हिस्सा है तो इसका मतलब कि उनके मन में जो आएगा वो स्वतंत्र रूप से कर लेंगी। और आपने पिछले कुछ समयों में गौर किया होगा कि जब भी जियो अपने रिचार्ज का रेट बढ़ाता है एयरटेल भी उसके साथ बढ़ाती है और मजबूरन हमारे आपके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं और VI भी उनके साथ साथ बढ़ा देती है। अब कुल मिलाकर आपको यह गेम समझ में आ चुका होगा कि जब मार्केट में केवल प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला है तो आखिरकार रिचार्ज के दाम कैसे बढ़ जाते हैं। अब समझिए हो क्या रहा है। साल 2026 के अप्रैल में यह तय माना जा रहा है कि जियो, एयरटेल और बाकी की जो छोटी टेलीकॉम कंपनियां हैं VI, वो भी अपने रिचार्ज का रेट बढ़ाएगी जो 16% से 20% तक होगा, जो बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। साल 2024 में, साल 2021 में और साल 2019 में कितने प्रतिशत रिचार्ज का रेट बढ़ा है आप जरा एक बार उसका डेटा जानिए। साल 2019 में 30% बढ़ाया गया था, साल 2021 में 20% और साल 2024 में 15% और साल 2026 में यह 20% फिर से बढ़ने वाला है। कहने का मतलब है कि रिचार्ज कंपनियां जो रिचार्ज का उनका रेट है वो टेलीकॉम कंपनियां बढ़ा रही हैं। अब वो ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि एवरेज रिवेन्यू हर एक कस्टमर से जो आ रहा है उसको बढ़ाया जाए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ARPC कहते हैं, एवरेज रिवेन्यू पर कस्टमर। अब एक बात गौर करिए, साल 2016 में जो ARPC था वो मंथली 112 रुपए था तमाम टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों का मिलाकर। साल 2020 में यह घटा था जो 94 हो गया और इसका फायदा हमें और आपको मिला कि हमारे रिचार्ज का दाम सस्ता हुआ था। अब साल 2025 के जून में यह बढ़कर 190 रुपया हो चुका है, मतलब 94 रुपए की तुलना में 190 रुपया। और सबसे बड़ी बात कि एयरटेल को अगर आप जुलाई से सितंबर में देखेंगे तो वो 256 रुपए रहा है, वहीं जियो का 211.4 रुपया। मतलब कि एयरटेल और जियो जो उनकी बढ़ोतरी है पर कस्टमर से रेवेन्यू जनरेशन मंथली वो 200 रुपए के पार है। लेकिन इसके बावजूद फिर से एक बार रिचार्ज का रेट बढ़ने वाला है। अब रिचार्ज का रेट बढ़ेगा तो इसका असर कैसे पड़ेगा आप जरा ये भी समझिए। मौजूदा वक्त में अगर आपको 1 महीने का कोई रिचार्ज कराना होता है, जो कि करोड़ों ऐसे यूजर्स हैं जो 1 महीने वाला रिचार्ज कराते हैं,
तो 349 रुपए में 28 दिन का आपको जियो में मिलता है 2 GB प्रतिदिन। लेकिन जब 20% बढ़ेगा तो कोई भी रिचार्ज 400 रुपए से कम का नहीं बचेगा, जो 28 दिन के लिए आपको इतना डेटा दे और इस हिसाब से चले। ऐसे ही एयरटेल में 299 रुपए में 1 GB प्रतिदिन का 28 दिन का रिचार्ज है वो बढ़ेगा और ये भी बढ़कर 200 के पार चला जाएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ रहे होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां कैसे इस वक्त पर अपना फायदा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही हैं। दूसरा, एक और कहानी है। कहा जाता है कि जब जियो मार्केट में आया था तो उसी वक्त पर यह तैयारी हो चुकी थी कि जो टेलीकॉम सेक्टर में कंपनियां बन जाएंगी वो कंपनियां आगे चल करके जो इस वक्त पर उनको नुकसान हो रहा है वो पूरा करेंगी, और वो नुकसान पूरा करने का समय अब शुरू हो चुका है। चूंकि टेलीकॉम कंपनियों ने एक बात गौर किया है, उन्होंने एक डेटा समझ लिया है कि जब वो एक बार रिचार्ज का रेट बढ़ाती हैं तो जो यूज करने वाली यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनकी संख्या घटती है, लेकिन चंद दिनों के लिए लोग दोबारा से, जैसे मान लीजिए कि 699 का रिचार्ज होता था जो 899 का होने लगा, तो लोग धीरे धीरे अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेते हैं और उन कंपनियों का जो कस्टमर होता है वो वापस से चंद दिनों में लौटकर उनके पास पहुंच जाता है। क्योंकि कोई एक कंपनी रिचार्ज का रेट नहीं बढ़ाती, बल्कि हर कंपनी, और हर कंपनी का मतलब कि अगर भारत के टेलीकॉम सेक्टर पर आप गौर करेंगे तो जियो और एयरटेल का 75% कब्जा है मार्केट पर, तो ये दोनों कंपनियां एक साथ बढ़ाती हैं। इसीलिए इनको इस बात का डर नहीं है कि मुझे इसका कोई नुकसान होगा। बाकी रिचार्ज के दाम बढ़ेंगे, ये लगभग एकदम तय है। दैनिक भास्कर इस पर बाकायदा अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें कहता है कि अप्रैल तक रिचार्ज के दाम फिर बढ़ाए जाएंगे, जो 16% से 20% तक होगा। बाकी अगर सिंपल भाषा में आपको हम बताएं तो 84 जिनका रिचार्ज 1000 रुपए से कम में नहीं हो पाएगा, जिसको मौजूदा वक्त में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। 1000 रुपए से कम का कोई रिचार्ज 84 दिनों के लिए नहीं बचेगा। इस बात की शायद आप भी तैयारी कर लीजिए। बाकी टेलीकॉम सेक्टर में जो होने वाला है और क्यों होने वाला है, हमने वो कहानी बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।